इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन, राइट है। तो बेसिकली होता क्या है सरफेस टेंशन। मान लो कि सपोज करो जैसे हम नॉर्मली किसी बर्तन वगैरह में या किसी जगह पे पानी को जमा करके रखा गया है। तो नॉर्मली लिक्विड से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो सपोज करो किसी बर्तन वगैरह में जैसे लिक्विड रखा गया है, तो होता क्या है बेसिकली कि देखो, ग्रेविटी जो फोर्स है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सारी चीज़ों को अपने ग्रेविटी की वजह से अपने साइड खींचता है। तो हमको पता है कि जो लेयर्स भी होते हैं वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड की जो लेयर्स होती है वो अलग अलग लेयर में फॉर्म होती है। ठीक है, तो लिक्विड भी एक टाइप से हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि लेयर्स में होती है। तो देखो, अगर यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूँ तो क्या होता है, the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid is called surface tension। और इसकी जो यूनिट होती है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नॉर्मली केजी पर सेकेंड में हम लोग मेज़र करते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर में, या फिर इसको न्यूटन पर मीटर में भी हम लोग डील कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, अगर मैं बताऊँ, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत जगह पे अलग अलग बुक्स में इनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होता है। तो देखो, अगर बेसिकली मैं बात करूं कि सरफेस टेंशन होता क्या है, कि जैसे मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई ऐसे बर्तन रखा हुआ है, इसमें पानी है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड यहाँ पे रखा हुआ है। तो लिक्विड के भी क्या होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट है। तो इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होंगे, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनको ग्रेविटी अपने साइड खींचेगी। तो देखो, जो ऊपर के मॉलिक्यूल हैं, ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, जो कि ग्रेविटी की वजह से फॉर्म होता है।